अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मुसलसल घर बैठे रहने से भी तबीयत जो है वो और सुस्त हो जाती है। अगर वो ज़रा सी ख़राब हो तो हिम्मत करके जो है वो मैं जिम चली ही गई कि जिम जाकर देखती हूँ थोड़ी तबीयत सही होगी, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। और मेरी जिम जाने की रूटीन जो है वो सुबह के वक्त ही होती है। बाकी रेस्ट ऑफ द डे जो है वो मेरे पास शायद टाइम नहीं होता, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। और जिम से वापसी पर थोड़ी सी टॉप अप शॉपिंग करनी थी, वो की। और अभी घर आकर मैं आ, दोपहर का खाना बनाने लगी हूँ। गोभी अब मैं जब भी पकाती हूँ मैं अचारी गोभी ही बनाती हूँ। सादी गोभी जो है वो तो अब खाई ही नहीं जाती है। और अचार के जो मसाले हैं, राई, कलौंजी, सौंफ और मेथी दाना जो है, ये थोड़े से ड्राई रोस्ट किए हैं और उनको थोड़ा सा दरदरा सा कूट सा लेना है। और नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, और ये हमारा अचार का मसाला तैयार हो जाएगा। और जिंजर गार्लिक अनियन जो है उसको इस तरह मैनुअल चॉपर में, मैंने आपसे पहले भी बताया है कि चॉप कर लें तो तीनों चीज़ें जो हैं वो मिनटों में रेडी हो जाएंगी और आपकी कुकिंग जो है वो स्पीड अप हो जाएगी। और मैं घी में पका रही हूँ। और अभी ये सारा मसाला मैं एक जगह इकट्ठा कर दूंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मिर्चों में भरने के लिए भी निकालना है। कुछ कुकिंग तो ऐसी है कि आप खाना पकने के लिए रख दें तड़का, तो साथ साथ आप तैयारी करते रहते हैं। लेकिन सब्जियां जो हैं मेरे ख्याल में वो पहले तैयार कर लेनी चाहिए। जैसे गोभी है, आलू है, काट के धो के छील के रख लें, बाद में उसकी जो है कुकिंग स्टार्ट करें तो काम थोड़ा इजी हो जाता है, हड़बड़ी नहीं होती है। और प्याज को तड़का लगाया है, टमाटर इसमें डाल दिया है। और टमाटर डालकर ना बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए मेरे ख्याल में। अभी मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है मसाले में, और फिर उसको कुक करने में भी टाइम लगेगा। तो जो टमाटरों का पानी है उसी में जो मसाले डाले हैं वो अच्छे से भुने जाएंगे। और बाद में जो इसमें चीज़ डालनी है, ज़ाहिर है उसमें भी थोड़ा वाटर होगा। चिकन थोड़ा सा ही मैंने इसमें भुना है, और फिर इसमें गोभी और साथ में आलू डाल दिए हैं। और थोड़ी सी मैंने क्रश रेड चिली और अजवाइन इसमें डाली है। और थोड़ा सा ही इसमें पानी डालना है, अबाउट 2-3 टेबल स्पून। और फिर इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर थोड़ा सा जो इसका लिड है वो टिल्ट करके ही मैं कुक करती हूँ, ताकि गोभी गल जाए लेकिन घुले नहीं। चिकन फिलेट चूँकि मैं इकट्ठी ही लेकर आती हूँ, तो मैंने इस दफ़ा उसके बड़े पैकेट बना दिए, 5-5 6-6 फिलेट के, तो वो काफ़ी ज़्यादा ही हो जाती है। तो इस तरह मैं जब एक पैकेट निकालती हूँ तो अभी जैसे थोड़ी सी मैंने गोभी में डाली है, या तो मैं फ्राइड चिकन बना लेती हूँ या मैं चिकन टिक्का बना लेती हूँ। तो आज जो है मैं टर्की शवारमा जो है उसकी मैरिनेशन करके रखी है, वो या शाम को बना लूँगी या नेक्स्ट डे बना लूँगी। तो ये मैरिनेट करके मैंने रख दिया है। और साथ में जो मसाला था अचार का, उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ किया है। और अकलौती 3 मिर्चों में ये भर लेना है मैंने, क्योंकि ये मिर्चें जो है ये मैं ही खाऊंगी, और कोई भी इस तरह ना मिर्चें नहीं खाएगा। और जो बचा हुआ मसाला है ये वापस मैंने गोभी में ही डाल देना है। और गोभी जब मैक्सिमम कुक हो जाएगी ना, तो अभी जैसे इसका ऑयल सा निकल आया है, अब इसको मैं दम पर रख दूंगी, क्योंकि अभी बस आलू जो है वो थोड़ा सा गलना है। तो गोभी जो है वो ऑलमोस्ट कुक हो गई है। गोभी को ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है। कसूरी मेथी, हरा धनिया, गरम मसाला इस पे डाल देना है। और जो मिर्चें मैंने भर के रखी हैं वो इसमें डाल के दम पर रख देनी है। और बहुत ही मज़े की ये गोभी तैयार होती है। चूँकि आजकल मौसम है गोभी का, अचारी गोभी अगर अभी तक नहीं बनाई तो एक बहुत ही मज़े का सालन जो है मिस कर रहे हैं। इसको समटाइम मैं चारकोल का इफेक्ट भी लगा लेती हूँ। ये अभी उससे नेक्स्ट डे है। काफ़ी दिनों की रूटीन मैंने इकट्ठी की हुई है। तो आज मैं जिम नहीं गई थी, क्योंकि 1-2 दिन जिम जाने से तबीयत जो है वो और ज़्यादा मेरी टाइट सी होगी। तो मैंने कहा आज जो है मुझे छुट्टी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा सर्द हो गया था। ये सैटरडे को तो स्नो हो ही गई यहाँ ग्लासगो में भी। बाकी हर जगह जो है स्नो आ रही थी, लेकिन ग्लासगो थोड़ा सा बचा हुआ था। लेकिन ये है कि सैटरडे को यहाँ भी स्नो पड़ गई। तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, स्लीट पड़ते रहे सारा दिन, लेकिन इस सर्दी बहुत ज़्यादा थी। सारा दिन सेंट्रल हीटिंग जो है वो सैटरडे को चलती रही।
और ये जो टर्किश शवारमा था ये मैंने बनाया, और ये साथ साथ ही बनाकर मैं इसके रोल बच्चों को सर्व कर रही थी, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है तो खाना फ़ौरन से ही ठंडा हो जाता है। तो जिसने खाने थे मैं साथ साथ ही बनाकर दे रही थी कि इकट्ठे बनाकर रखती हूँ तो ये ठंडे ही हो जाने हैं। सर्दियों में ये बड़ा मसला होता है। तो सर्दियों में जब भी कोई भी खाना खा रहे हैं आप, तो जो भी प्लेट है या बोल है उसको गर्म करके हम सालन डालते हैं। चावल सालन सुबह का नाश्ता खाना है, एक ब्रेड रखनी है, तो प्लेट को गर्म करके ही हम खाना उसमें खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी देते हैं, क्योंकि ठंडी प्लेट में खाना डालेंगे तो वो फ़ौरन से ठंडा हो जाएगा। अभी मैं थोड़ी किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। ये स्टेनलेस स्टील के टोस्टर और केटल देखने में तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़े ही नाइस लगते हैं किचन काउंटर में पड़े हुए, किचन में आप इस्तेमाल करें तो। लेकिन ये है कि इनकी क्लीनिंग थोड़ा ट्रिकी काम है। तो ये वैसे आप वाइप करेंगे तो ये साफ़ नहीं होंगे, क्लीनिंग लिक्विड से इनको साफ़ करना पड़ता है, तुरंत जो स्ट्रॉन्ग वाला क्लीनिंग लिक्विड होता है उससे। तो जो भी दाग धब्बे हाथ लगने से ही इसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं स्टेनलेस स्टील की चीज़ों में ना, तो वो साफ़ हो जाएंगे। फिर ये है कि जो डस्टर है उसको 2-3 दफ़ा पानी से रिंस करके इसको साफ़ करना पड़ता है, ताकि जो भी इसके ऊपर क्लीनिंग लिक्विड लगा है वो रिमूव हो जाए, साफ़ हो जाए। फिर ड्राई कॉटन के टॉवल से इसको अच्छे से साफ़ कर लें तो ये स्पॉटलेस क्लीन हो जाएगा। किचन की डीप क्लीनिंग जो है वो मंथली नहीं तो 5-6 वीक बाद करनी ही पड़ती है। जैसे ये स्पाइस कैबिनेट है, इस्तेमाल हो के मैली हो ही जाती हैं, तो वंस अ वाइल इनको साफ़ करना ही पड़ता है। बेहतर यही है वंस अ मंथ कर लिया जाए तो काम कम रह जाएगा, बजाय इसके कि ज़्यादा टाइम के बाद करें तो वो उतनी ही ज़्यादा मैली लगती हैं। और घर में चीज़ें मैली हो ना, चाहे चाहे हम घर साफ़ कर रहे हैं, हम फ्लोर साफ़ कर रहे हैं, हम जो रोज़मर्रा के काम वो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह जो स्पाइस कैबिनेट होती है ख़ास तौर पर जो किचन की हैं, तो अगर वो मैली हैं तो उससे भी आपके मिजाज और तबीयत पर असर पड़ता है। और ये मेरी हमेशा से ही आदत है, इवन मैं पाकिस्तान में भी थी तब भी। हालांकि तब मैं घर के काम इतने नहीं करती थी, लेकिन ये है कि बुखार चढ़ने के बाद जब तबीयत सही होती है ना तो एक नई एनर्जी मुझे अपने आप में फ़ील होती है। तो अभी जब मेरी तबीयत ख़राब थी, थोड़ी सही हो रही है, तो मैंने कहा अब थोड़ा एनर्जेटिक काम क्या किया जाए, तो मैंने कहा चलो किचन की डीप क्लीनिंग ही करते हैं। तो फिर ये मैंने वीकेंड पर साथ साथ बाकी घर के काम काज, खाना पकाना और साथ साथ जो है किचन की डीप क्लीनिंग की। और स्पाइस कैबिनेट में जितने भी मसाले हैं वो मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ कि मैं रिसाइकल स्टोरेज ग्लास जार में रखती हूँ। तो आपने देखा होगा कौन कौन सी बॉटल्स हैं, कुछ जैम की हैं, कुछ पास्ता सॉस की हैं। और ये जो डोर हैं स्पाइस कैबिनेट के, ये भी ये प्लास्टिक की थिक शीट है इनके ऊपर, ये वुड नहीं है। तो ये भी जो किचन काउंटर है ये भी प्लास्टिक की थिक शीट है इसके ऊपर, तो ये स्टील वायर से अच्छे से साफ़ हो जाता है। अगर आपके घर में ऐसी नहीं है तो ये गलती मत करके अपनी अलमारियों के डोर और ये जो किचन काउंटर है ये ख़राब मत कर लेना। क्योंकि ये सॉलिड मटेरियल का बना हुआ है तो स्टील वायर से साफ़ करने से इसके ऊपर जो निशान से पड़ जाते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इसका जो मटेरियल है या सरफेस जो है वो ख़राब नहीं होता है। और किचन कुकर का हुड जो है ये भी बहुत ज़्यादा मैला हुआ हुआ था, तो इसको भी साफ़ जो है वंस अ मंथ, बल्कि ट्वाइस अ मंथ करना चाहिए, लेकिन वंस अ मंथ भी हो जाए तो बड़ी बात है। कुकर जो है ये मैंने शाम को ही क्लीन किया हुआ था, लेकिन जब इसकी सफाई की है तो थोड़ी-सी डस्ट जो है वो उसके ऊपर भी गिर गई, तो उसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो इसको भी देखिए मैं स्टील वायर से या जो ब्रिलो पैड होता है उससे मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी डस्टी सा हो जाता है ना, क्योंकि ग्रीस की वजह से डस्ट पड़ने से वो चिपक सी जाती है ना। तो इसको भी स्टील वायर से साफ़ करना है और साथ क्लीनिंग लिक्विड से। जो क्लीनिंग लिक्विड है ये हाफ़-हाफ़ मैं रखती हूँ, हाफ़ से ज़्यादा इसमें क्लीनिंग लिक्विड होता है और थोड़ा-सा वाटर होता है, तो नीट बिल्कुल क्लीन नहीं यूज़ नहीं करती मैं। कर भी सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, थोड़ा-सा स्प्रे नहीं करती हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा इसको इस्तेमाल करती हूँ, तो फिर मैं या तो हाफ़-हाफ़ कर लेती हूँ या 3 पार्ट क्लीनिंग लिक्विड के तो 1 पार्ट जो है वाटर का। तो इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि इस्तेमाल ज़्यादा होना है, बार-बार होना है, तो ये भी सही है।
और ये कुकर हुड भी पहले मैंने स्टील वायर से साफ़ किया, फिर इसको जो डस्टर है उसको 2-3 दफ़ा बल्कि ज़्यादा दफ़ा वाटर से रिंस करके साफ़ किया, और फिर साफ़ ड्राई टी टॉवल से इसको अच्छे से साफ़ कर देना है ताकि इसके ऊपर निशान ना पड़े। और ये कैबिनेट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये वो कहते हैं ना खुड सी जैसे होती है, वो है, कोई चीज़ इसमें रखी नहीं जाती। तो कोई चीज़ जो मुझे नहीं चाहिए होती वो मैंने यहाँ पर रखी होती है, लेकिन तो इसको भी मैंने साफ़ किया है। कुछ एक्स्ट्रा स्पून वगैरह होते हैं जो मैंने रखे होते हैं, ये मैं यरूशलेम से लाई थी। तो मुझे लगता था ये एवी से होंगे, ये इतने साल हो गए हम लेकर आए हैं, इसको हम इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसका जो मटेरियल है ना वो ख़राब नहीं हुआ है। तो ये कैबिनेट जो है ये भी मैंने साफ़ कर दी है। अभी वीकेंड पर मैंने ये सारी सफाई की, साथ साथ मैं किचन की क्लीनिंग भी कर रही हूँ। साथ साथ जो है मैं जो खाना पकाना है, पहले नाश्ता किया बच्चों ने और अभी दोपहर का खाना बना रही हूँ। दाल पकाई थी तो साथ मैं उसके पराठे बना रही हूँ। तो जो मूंगी की और चने की दाल होती है ना, साबुत मूंगी और चने की दाल बहुत ही अच्छी होती है, वो मैंने रिकॉर्डिंग की है, मैं फिर ब्लॉग में शेयर कर दूंगी कि वो इतना ज़्यादा खाना हो जाना है ब्लॉग में। तो बहुत मज़े की वो सर्दियों की दाल होती है, तो उसमें उसके साथ हमें ये पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो साथ साथ जो है मैं क्लीनिंग भी कर रही हूँ, और साथ साथ जो है मैं कुकिंग भी कर रही हूँ। दोपहर के खाने का वक्त था तो थोड़ी देर क्लीनिंग रोक कर मैंने साथ साथ कुकिंग भी कर रही हूँ। मैं गाजरें लेकर आए तो गाजर का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ये खाया जाता है, अच्छा लगता है, बच्चे खा लेते हैं। तो मैंने कहा क्लीनिंग तो अपने टाइम पर होनी ही है, तो इसको भी रख देती हूँ मैं, ये भी पकता रहेगा, साथ साथ जो है मैं काम जो है वो भी करती रहूँगी। ये भी कुकर के साथ ही कैबिनेट है, इसमें भी बस जो छानने से होते हैं कुलंडर से, और बास्केट जो होती हैं वही मैंने रखे होते हैं, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये जो कैबिनेट होती हैं ये वाइपेबल होती हैं, इतनी जल्दी से साफ़ हो जाती हैं और स्पॉटलेस साफ़ होती हैं। जब मैली होती हैं तो लगता है कि साफ़ ही नहीं होंगी, लेकिन जब साफ़ हो जाती हैं तो लगता है कभी गंदी हुई नहीं थी। तो हलवा जो है वो बातों बातों में नहीं पका, वो अपने टाइम पर ही पका है। मेरी वीकेंड की रूटीन जो होती है वो एक तो वैसे तो सारा हफ्ता ही जा रहा है, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं होम कुकिंग ही करती हूँ, बाज़ार का खाना हम ज़्यादा खाते नहीं हैं और ना ही मेरे बच्चों को इतना पसंद है। तो ज़ाहिर बात है कि खाना जो है वो घर पर ही पकना है, चाहे हर रोज़ पके, एक दिन छोड़ के एक दिन पके, लेकिन वीकेंड का ये होता है कि थोड़ा स्पेशल मेन्यू सा होता है। तो खाने के बाद मेरा ये होता है कि मैंने जो घर की क्लीनिंग है वो करनी है। तो आज फिर मेरा ये था कि मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, तो बाकी जो अपस्टेयर की क्लीनिंग है वो मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी। तो वो फिर मैंने नेक्स्ट डे कर ली थी कि जो एक काम है वो तो ख़त्म हो जाए, बाकी जो है थोड़ा काम रोक कर ही आपने दूसरा काम करना है ना। अब ये नहीं है कि अपस्टेयर की क्लीनिंग भी करूँ फिर आकर मैं डीप क्लीनिंग किचन की करूँ, तो पागल होना मैंने। ये जो काम होते हैं स्पेशली जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो ये अच्छे खासे काम होते हैं। आपने एक एक कैबिनेट खाली करनी है, उसकी सफाई करनी है, तो ये मैं अपने सर पे सवार नहीं करती हूँ। बेशक ये काम होता है थोड़ा थोड़ा सा ही, इतना सा तो आपने देखा होगा हमारा किचन है, लेकिन इसको भी साफ़ करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन ये है कि मैं जैसे एक कैबिनेट साफ़ की है उसको ख़त्म करके फिर दूसरी मैं शुरू करूँगी, और ये नहीं है कि जो काम मैं कर रही होती हूँ बस वही मुझे मेरे ज़हन पे होता है कि मैंने यही करना है। बाकी काम को मैं अपने सर पे सवार नहीं रखती हूँ कि इसके बाद मैंने ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो जो नेक्स्ट लाइनअप प्रोजेक्ट होता है ना वो ज़्यादा थका देता है। तो जो कैबिनेट डोर थे वो भी मैंने साफ़ किए, जो कैबिनेट टॉप है वो अभी मैंने साफ़ नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी है, तो उसको भी अच्छे से मैं साफ़ करूँगी, वो नेक्स्ट किसी दिन का प्रोजेक्ट है। तो अमूमन फ़जर जो है ये सिनेमन रोल खाती नहीं है, लेकिन मैंने एक दिन पहले बनाए तो उसको काफ़ी पसंद आए, और चूँकि ये स्कूल में होम इकोनॉमिक्स करती है तो वहाँ पर कुकिंग करती है, तो उसको बड़ा शौक़ होता है कि मुझे भी कुकिंग करनी दी जाए। तो फिर ये समटाइम इसका मूड होता है तो ये मेरे साथ आकर हेल्प करती है। चूँकि ये स्कूल में करती है ना, सम टाइम कोई चीज़ बनाती है तो ये घर भी लेकर आती है, तो इतना इसमें कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं भी खाना बना सकती हूँ। परे हट जाओ, मैं खुद ही बना लूँगी। मैंने कहा हाँ, आ जाओ तुम खुद ही बनाओ।
तो आज का व्लॉग भी बस यहीं तक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। अगर कोई भी चीज़ आपको इस व्लॉग में अच्छी लगी है तो थम्स अप बटन तो लाजमी प्रेस करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।